नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष क्लासेज के इस ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, आरंभ करते हैं आज हमारा नियमित बिंदु संधि, और जिसमें संधि का दूसरा प्रकार शुरू होने वाला है। दोस्तों, कौन सा? व्यंजन संधि। कौन सा आरंभ करेंगे दोस्तों? आज व्यंजन संधि की हम बात करेंगे। अब इस बिंदु को समझने से, इस बिंदु को आरंभ करने से पहले दो तीन बातें हमें जाननी है दोस्तों। बहुत अच्छे से सुनना इस बात को। क्या कि व्यंजन संधि से ठीक पहले हमने पढ़ा कौन सा? स्वर संधि, जिसकी हमने पिछली कक्षाओं में वार्ता की है, विचार साझा किए दोस्तों। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा? विसर्ग संधि। इसके बाद हम कौन सी पढ़ेंगे? विसर्ग संधि। हमने जब परिभाषा की बात की थी आरंभ की कक्षा में, तो मैंने आपको बताया था कि यदि दोनों तरफ स्वर ही स्वर का योग हो, अर्थात स्वर के साथ यदि स्वर का योग होता है तो उसे कहा जाता है दोस्तों स्वर संधि। लेकिन यदि स्वर के साथ क्या जुड़ता हो? व्यंजन जुड़ता हो। क्या जुड़ता हो दोस्तों? व्यंजन जुड़ता हो। या मैं कहूं कि व्यंजन के साथ क्या जुड़ता हो? स्वर जुड़ता हो। या फिर मैं कहूं कि जब व्यंजन के साथ योग किसका हो दोस्तों? व्यंजन का योग हो। हाँ मित्रों, जरा एक बार याद कीजिए वो चीज, जब संधि हमने आरंभ की थी, पहली ही कक्षा में हमने बात की थी कि वर्णों का योग कितने प्रकार से होता है? 6 प्रकारों से। कितने प्रकारों से होता है दोस्तों? 6 प्रकारों से होता है। और इन 6 प्रकारों में सबसे पहला कौन सा आया था? स्वर के साथ स्वर का योग आया था। स्वर के साथ किसका योग आया था मित्रों? स्वर का। दूसरा आया था हमारा स्वर के साथ किसका योग मित्रों? व्यंजन का। उसके बाद हमने जाना था व्यंजन के साथ किसका योग? स्वर का। और उसके बाद था व्यंजन का योग किसके साथ? व्यंजन के साथ। और उसके बाद हमने जाना था क्या? विसर्ग का योग स्वर के साथ। और अंतिम आया था विसर्ग का योग व्यंजन के साथ। अर्थात मैं कहूं कि वर्णों का जो योग है वह 6 प्रकारों से हो रहा है। वर्णों का जो योग है कितने प्रकारों से हो रहा है? 6 प्रकारों से हो रहा है। पहला है दोनों तरफ यदि स्वर ही स्वर का योग हो। उसके बाद दूसरा है स्वर के साथ योग किसका हो? व्यंजन का योग हो मित्रों। किसका योग हो? व्यंजन का योग हो। उसके बाद है व्यंजन के साथ किसका योग हो? स्वर का। और उसके बाद में आता है व्यंजन के बाद योग किसका हो? व्यंजन का। और अंतिम दो हैं कि विसर्ग के साथ चाहे स्वर का योग हो और विसर्ग के साथ योग किसका हो? व्यंजन का। यह वर्णों का योग ही नहीं है दोस्तों, यह है हमारी संधि की परिभाषाएं। यह है हमारी संधि के विभिन्न प्रकारों की परिभाषाएं। जैसे मैं कहूं कि यदि दोनों तरफ स्वर ही स्वर का योग होता है तो इस स्थिति में नाम होता है कौन सा? स्वर संधि। कौन सा होता है दोस्तों? स्वर संधि होता है। यदि स्वर के बाद व्यंजन हो या व्यंजन के बाद स्वर हो या दोनों तरफ व्यंजन ही व्यंजन का योग होता है तो उसे कहा जाता है मित्रों क्या? व्यंजन संधि। आज जिस प्रकरण की हम चर्चा करने वाले हैं वह यही है दोस्तों। क्या कि यदि व्यंजन के साथ स्वर हो या स्वर के साथ व्यंजन हो या दोनों तरफ यदि हमें व्यंजन ही व्यंजन का योग मिलता है तो उसे क्या कहा जाएगा मित्रों? व्यंजन संधि कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों? व्यंजन संधि कहा जाएगा। मेरा कहने का आशय यह है कि इस व्यंजन संधि की परिभाषा के संदर्भ में आपको केवल ये 3 चीजें ध्यान रखनी है। क्या कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या हो? व्यंजन हो। या प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या हो? स्वर हो। या फिर दोनों तरफ ही क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। अर्थात प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी व्यंजन होगा और दूसरे पद का पहला वर्ण भी क्या होगा दोस्तों? व्यंजन होगा। ऐसी स्थिति में संधि कौन सी होती है? व्यंजन संधि होती है। कौन सी होती है? व्यंजन संधि होती है। अब अंतिम प्रकार जो रहेगा, विसर्ग के बाद चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? विसर्ग संधि कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? विसर्ग संधि कहा जाएगा। अर्थात इन सभी परिभाषाओं को हम मद्देनजर रखते हुए बात करें कि ये वर्णों का योग है, याद कैसे हो? वर्णों का योग है वह याद कैसे हो? तो ध्यान दीजिए मित्रों, इसमें आरंभ में देखो 2 बार स्वर, 2 बार व्यंजन और 2 बार विसर्ग है। पुनः बता रहा हूं, 2 बार स्वर है,
2 बार व्यंजन है और 2 बार क्या है दोस्तों, विसर्ग है। इधर 1 बार स्वर, 1 बार व्यंजन, 1 बार स्वर, 1 बार व्यंजन, 1 बार स्वर और 1 बार व्यंजन होता है दोस्तों। इस प्रकार से भी आप इस वर्णों के 6 प्रकार के योग को याद रख सकते हो। अब बात करते हैं हम आज के बिंदु पर, क्या कि व्यंजन संधि किसे कहा जाएगा। तो अपने ध्यान में आज का टॉपिक डालिए, संधि का दूसरा प्रकार, जिसका नाम है मित्रों क्या, व्यंजन संधि। नाम क्या है मित्रों, व्यंजन संधि। सबसे पहले बात आती है क्या, इसकी परिभाषा क्या होगी। तो ध्यान दें, स्वर के साथ क्या हो, व्यंजन हो, या व्यंजन के साथ क्या हो, स्वर हो, या फिर व्यंजन के साथ क्या हो, व्यंजन हो। ऐसी स्थिति हमें जहां भी मिलती है उसे हम कहेंगे व्यंजन संधि कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, व्यंजन संधि कहेंगे। अर्थात शब्द से परिभाषा बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। आपका उद्देश्य दोस्तों केवल मैसेज करना नहीं रहना चाहिए। एक बार आप कीपैड पर अंगुलियों को विराम दे करके वाणी को सुनने का प्रयास कीजिए दोस्तों। क्या व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होगी, व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होगी, सुनना। यदि स्वर के साथ व्यंजन या व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के साथ व्यंजन वर्ण का योग होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं दोस्तों। अब बात आती है, जिस प्रकार से हम स्वर संधि में 5 प्रकार पढ़े, हिंदी में स्वर संधि के कितने प्रकार पढ़े दोस्तों, 5 प्रकार पढ़े। मूल व्याकरण की बात करें तो 7 प्रकार होते हैं, जिसमें पररूप संधि और पूर्व रूप संधि और आती है। लेकिन हिंदी व्याकरण की बात की जाए तो हिंदी व्याकरण में स्वर संधि के कितने भेद हैं दोस्तों, 5। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। इसके बाद में आती है बात किसकी, व्यंजन संधि की, कि हमें परिभाषा पता चल चुकी है कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। इस परिभाषा के साथ साथ आपको बता दूं कि मूल व्याकरण में इस व्यंजन संधि के कुछ प्रकार होते हैं। जैसे मैं बात करना चाहूं, सघोष की संधि, अनुस्वार की संधि, च आगम की संधि, सम उपसर्ग की संधियां, तय दय की संधियां, नकार की संधियां। लेकिन बात आती है क्या, हिंदी में इस व्यंजन संधि के कुछ प्रकार होते हैं या नहीं। तो मित्रों सबसे पहले याद रखना, हिंदी में व्यंजन संधि के कोई प्रकार नहीं होते। हिंदी में व्यंजन संधि के दोस्तों कोई प्रकार नहीं होते। फिर हमारे बात आती है क्या कि सर इस हिंदी में व्यंजन संधि के कोई प्रकार नहीं है, तो इसके इतने सारे जो प्रकार मूल व्याकरण में बने हुए हैं उन्हें कैसे हम समाधान की तरफ लेकर चलेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसमें कुछ नियम चला करते हैं दोस्तों। क्या पढ़ेंगे हम, इसके कुछ नियम पढ़ेंगे। कई किताबों में हमें नियम मिलते हैं कि व्यंजन संधि में 5 नियम है, कोई किताब कह देती है 18 नियम है, कोई किताब कह देती है 15 नियम है, कोई किताब कह देती है 20 नियम है। दोस्तों 5, 15, 20, 25 से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें यह है कि इस व्यंजन संधि के सभी योग आप जितने नियमों में समाहित कर सको उतने ही नियम हम मान लेंगे। और इन नियमों में लगभग बात की जाए तो हम कुल 24 नियमों के आसपास चर्चा करेंगे। कुल 24 नियमों के आसपास चर्चा करेंगे, जिसमें हर छोटे से छोटा नियम आपके सामने मैं रख दूंगा। हर छोटे से छोटा नियम भी आपके सामने रख दूंगा। कुछ एक नियमों के उपनियम भी होंगे, उन पर भी हम वार्ता करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन इस नियम में या व्यंजन संधि के संपूर्ण 24 नियमों में हम बात करेंगे तो कुछ पारिभाषिक शब्दों का मैं प्रयोग करने वाला हूं दोस्तों। कुछ पारिभाषिक शब्दों का मैं प्रयोग करने वाला हूं दोस्तों। और वो पारिभाषिक शब्द कौन से हैं, सुनते ही आपको मजा आने लग जाएगा दोस्तों। वो पारिभाषिक शब्द मैं प्रयोग में लेने वाला हूं, कौन कौन से, देखो एक शब्द आएगा दोस्तों आदेश। जो पारिभाषिक शब्द होंगे उनमें एक शब्द लूंगा दोस्तों, कौन सा, आदेश। एक शब्द लूंगा मैं काम में, कौन सा, आगम। एक शब्द लेंगे हम प्रयोग में, कौन सा, लोप। और एक शब्द आएगा कौन सा, प्रकृति भाव। कौन सा आएगा मित्रों, प्रकृति भाव। बात यह आ जाती है, नोटिफिकेशन नहीं आता। रेणु जी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और उसके पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना होगा दोस्तों। यदि आपको नोटिफिकेशन क्लास का प्राप्त नहीं हो रहा तो आप बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रहे हैं, ई उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल कीजिए, टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और इसके बाद भी यदि कोई समस्या रहती है तो आप बिल्कुल अपनी समस्या रख सकते हैं। टेक्निकल टीम इस पर बहुत
जल्दी आपकी समस्या का समाधान कर देगी। अब बिंदु पे आ जाइए दोस्तों। मैं बात कर रहा हूं क्या कि हमारे पास जो 4 पारिभाषिक शब्द हैं, एक है आदेश, एक आगम, एक लोप और अंतिम कौन सा है? प्रकृति भाव। क्या होता है आदेश, क्या होता है आगम, क्या होता है लोप, क्या होता है प्रकृति भाव? ध्यान दीजिए, यदि हम किसी वर्ण को बदलकर बता रहा हूं दोस्तों, आदेश क्या होता है? किसी वर्ण को बदलकर उसके स्थान पर दूसरा वर्ण लिख देते हो, अर्थात किसी वर्ण को बदलकर उसके स्थान पर अन्य वर्ण लिख देना, किसी वर्ण को बदलकर उसके स्थान पर दूसरा वर्ण लिख देना। विद्या के लिए आलय होता है, विद्यालय, बिल्कुल संप्रदान कारक तत्पुरुष समास है। अभी हम समास की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, एक बार आप बिंदु से संबंधित बातें कीजिए, बिंदु पर ध्यान दीजिए दोस्तों। इस प्रकार से आप आगे चल रहे हैं तो इस बिंदु से आपका वास्ता नहीं रहेगा, और परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्नों का यदि सामना हो गया तो आप बिल्कुल सफलता प्राप्त करनी है दोस्तों। हमें मजा आ जाना चाहिए इस चैनल का बहुत अच्छे से। क्या कि आदेश का मतलब क्या होता है? किसी वर्ण को बदलकर उसके स्थान पर दूसरा वर्ण यदि आप लिख देते हो, किसी वर्ण को बदलकर उसी के स्थान पर यदि दूसरा वर्ण लिख देते हो दोस्तों, तो यह प्रक्रिया किस नाम से जानी जाएगी? आदेश के नाम से जानी जाएगी। दोस्तों ये कोई किताब में आपको नहीं मिलने वाली चीजें, आपको ये चीजें किसी किताब में नहीं मिलने वाली हैं। ये केवल और केवल आपके नियमों में हम शब्द काम में लेते हैं। इन शब्दों का मतलब क्या होता है वह चीज बताऊंगा दोस्तों, अगला आता है क्या? आगम। आगम का मतलब होता है नया वर्ण लिख देना, अभी इनको मैं उदाहरण से भी समझाने वाला हूं दोस्तों। एक बार जरा ध्यान दीजिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। हमारे पास 4 पारिभाषिक शब्द आ गए जो हम विभिन्न नियमों में प्रयोग करने वाले हैं। क्या? एक तो है आदेश, एक कौन सा है? आगम। आदेश का मतलब क्या बताया? किसी वर्ण को बदलकर उसके स्थान पर दूसरा वर्ण लिख देना। जैसे मैं कहूं कि यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद सहघोष का योग होता है तो पहला वर्ण तीसरे में आदेश हो जाता है। अर्थात जैसे उदाहरण की बात करें, क वर्ण है, ये ग में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा दोस्तों? ग में बदल जाएगा। अर्थात किसी वर्ण को बदलकर उसके स्थान पर दूसरा वर्ण यदि लिख दिया जाता है, किसी वर्ण को बदलकर उसके स्थान पर दूसरा वर्ण लिख दिया जाता है दोस्तों, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आगम कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? आदेश कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है दोस्तों? ये चीज आदेश कहलाती है। और यदि हम बात करते हैं क्या कि जो वर्ण हमारे पास हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन इनके अलावा अपनी तरफ से कोई नया वर्ण और जोड़ना है। जैसे आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं चंद समय बाद, क्या एक नियम आता है, एक नियम आएगा। अभी मेरे एक मित्र ने शब्द भी पूछा था, संस्कृत का संधि विच्छेद। यहीं से मैं इस आगम शब्द को परिभाषित कर रहा हूं, इस आगम शब्द को थोड़ा विस्तार दे रहा हूं कि आगम है क्या चीज। संस्कृत जो शब्द है इसका विच्छेद होता है मित्रों सम प्लस कृत। संस्कृत जो शब्द होता है दोस्तों इसका विच्छेद होता है सम प्लस कृत। और नियम के अनुसार बात की जाए क्या कि इसका विकार कैसे होगा, तो ध्यान दें संस्कृत में 2 पद हैं इधर, एक तो है से और एक है स्वर रहित मैं वर्ण, और उसके बाद में है दोस्तों क्री, और क्री के बाद में लिखा हुआ है तय वर्ण। नियम क्या है? पहले एक बार नियम सुनिए। यह क्लास रोजाना ही के समय 9 बजे आरंभ होती है दोस्तों। आप जुड़ जाइए मेरे साथ, बिंदु पे आ जाइए। आप आपसी वार्तालाप चैनल पर कर रहे हैं, आपका ध्यान भंग हो रहा है, आप नियमित जुड़ नहीं पा रहे, इस सेशन का मजा नहीं आने वाला दोस्तों। स्वर संधि से उदाहरण कम आते हैं, मैं फिर बोल देता हूं। व्यंजन संधि में संधि का प्रकार नहीं पूछता दोस्तों, नियम पूछता है, और नियमों में यह चीज आपको जाननी है। ये पारिभाषिक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, आदेश, आगम, लोप और प्रकृति भाव क्या चीज है अभी लिखने वाला हूं, सुनिए। नियम आता है क्या कि यदि सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना कोई भी शब्द हो, सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना कोई भी शब्द हो, तो हलंत मैं के स्थान पर तो अनुस्वार आदेश हो जाता है, और इन दोनों के मध्य अर्थात हलंत मैं और क्री धातु के मध्य दंत्य सकार का आगम हो जाएगा।
दंते सकार का क्या हो जाता है दोस्तों, आगम हो जाता है। इधर क्या बचा हुआ है, से। हलंत में का क्या बना लिया दोस्तों, अनुस्वार। और यह वर्ण हमने क्या किया है, आगम किया है मित्रों। क्या किया है, आगम। और आगे क्या लिखा हुआ है, क्री और तय। सबको जोड़ेंगे दोस्तों तो देखिए, से का तो से, उसके बाद में क्या लगा हुआ है, अनुस्वार, उसके बाद में है दंते सकार स्वर रहित, और आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, कृत। अर्थात संस्कृत का वापस से हमें पुनः वही रूप प्राप्त हो चुका है दोस्तों। मेरा कहने का आशय यह है कि यदि जो प्रथम पद का अंतिम और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण तो हमारे पास है ही, इनके अलावा शब्दों पर गौर करना दोस्तों, मेरे शब्दों पर, इनके अलावा यदि कोई वर्ण हमें और जोड़ना हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, आगम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों, आगम कहा जाएगा। तो आगम का मतलब आता है क्या, नया वर्ण लिख देना। यदि आपकी नजरें लगातार मोबाइल स्क्रीन, लैपटॉप और कंप्यूटर स्क्रीन पे हैं और कान आपके यदि अलर्ट हैं, तो दोस्तों मैं हर जो बात बोल रहा हूं, बिल्कुल थोड़े बड़े लिख देंगे अब की बार, तो मैं जो बात बोल रहा हूं दोस्तों, यह आपके कानों में परीक्षा के बाद तक गूंजती रहेंगी। बिल्कुल इस ध्वनि का आनंद आने वाला है दोस्तों। बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, जब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा उस समय आप बेझिझक जवाब दीजिए, उस समय आप अपने प्रश्नों का जवाब देना। अभी मैं बात कर रहा हूं उसको सुनिए, एक बार मैं दोहरान कर देता हूं। दो चीजें बताई मैंने, एक तो है आदेश, एक है आगम। ये ऐसी चीज है मित्रों जो आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलने वाली। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, यह केवल नियमों की शब्दावली है जिसका मैं विस्तार कर रहा हूं कि शब्दों में है क्या चीज इनमें। एक तो क्या है आदेश, एक क्या है आगम। एक क्या है आगम। आदेश का मतलब किसी वर्ण को बदलकर उसके स्थान पर दूसरा लिखा। जैसे इसी नियम में दोनों चीजें देखिए दोस्तों, इसी नियम में दोनों चीजें देखिए। हमने क्या किया, हलंत में के स्थान पर अनुस्वार बनाया है, हलंत में के स्थान पर स्वर रहित में के स्थान पर हमने अनुस्वार बनाया है। यह करना तो कहलाता है मित्रों आदेश। क्या कहलाता है दोस्तों, आदेश। और इन दोनों के मध्य स्वर रहित में वर्ण और क्रिया धातु के मध्य यह जो दंते सकार हमने लिखा है, यह क्या है दोस्तों, आगम है। यह क्या है दोस्तों, आगम है। यहां तक की बात समझ में आई, यहां तक की बात समझ में आई कि वर्ण को बदलकर लिखना आदेश, किसी वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण लिख देना आदेश, और अपनी तरफ से नया वर्ण जोड़ देना क्या होता है, आगम। अगली बात आती है, महत्वपूर्ण बात आती है किसकी, लोप किसे कहा जाएगा। लोप किसे कहा जाएगा। लोप का मतलब होता है किसी वर्ण को हटा देना, किसी वर्ण को हटा देना। अब मैं थोड़ा अक्षरों को बड़ा लिख रहा हूं मित्रों, अब आराम से नजर आएंगे, ये स्पष्ट नजर आएंगे। किसी वर्ण को हटा देना, हमारे पास जो भी वर्ण होते हैं उनमें से यदि किसी वर्ण को हम हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो वो करना क्या कहलाता है, लोप कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, लोप कर देना, अर्थात उसे रिमूव कर देना, उसे हटा देना, वो क्या कहलाएगा, लोप कहलाएगा। अब बात आती है क्या, अंतिम की, प्रकृति भाव किसे कहा जाएगा। दोस्तों आदेश का मतलब होता है वर्ण को बदलना, आगम का मतलब होता है अपनी तरफ से नया वर्ण जोड़ देना। आगम का मतलब होता है अपनी तरफ से नया वर्ण जोड़ देना। लोप का मतलब होता है किसी वर्ण को हटा देना, किसी वर्ण को हटा देना। कल मेरे एक दोस्त ने कमेंट बॉक्स में एक सवाल रखा था, मैं उससे इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। जरा ध्यान दीजिए इधर, जरा ध्यान दीजिए इधर। हम एक उदाहरण लेते हैं जो आपके इस चीज को क्लियर करता है कि लोप क्या चीज है। कल एक प्रश्न आ रहा था कि सर युवावस्था का संधि विच्छेद क्या होगा, सर युवावस्था का संधि विच्छेद क्या होगा। इसलिए तो कहता हूं दोस्तों धैर्य रखिए, हर एक चीज आपके हर एक सवाल का जवाब है दोस्तों, लेकिन आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। आप सुने एक बार, बिंदु पूरा नहीं हुआ है, बिंदु अनवरत चल रहा है। जिस दिन पूरा हो जाए और आपके जहन में प्रश्न बच जाए तो आप कह सकते हैं, जैसे वर्णमाला हमारी बहुत खूबसूरत तरीके से पूरी हुई है दोस्तों, बड़ा मजा आया उसको पढ़ने में। उसकी हर एक छोटी से छोटी बात पर बहुत विस्तार से हमने वार्ता की। इसी प्रकार से हम संधि पे भी करने वाले हैं। क्या एक शब्द आता है युवावस्था, कमेंट बॉक्स में भी मेरे किसी मित्र ने इसका प्रश्न रख रखा है कि सर इसका संधि विच्छेद क्या होगा। मैं बताऊंगा दोस्तों अब इसका संधि विच्छेद क्या होता है। सुनिए, युवावस्था का संधि विच्छेद होता है युवान योग अवस्था।
युवान योग अवस्था होता है दोस्तों इसका संधि विच्छेद। क्या होता है? युवान योग अवस्था। युवावस्था का यदि संधि विच्छेद आपसे पूछा जाए कि युवावस्था का संधि विच्छेद क्या होता है, तो युवान योग अवस्था होता है। अब क्या होता है, बहुत बार इस युवान शब्द को जो युवा है, इसको कई किताबों में युवन भी लिख रखा है दोस्तों। क्या लिख रखा है? युवन भी लिख रखा है। तो जिस प्रकार से कल मैंने आपको बताया था कि सार्थक पद प्राप्त करने के लिए अक्ष का अक्षी, रात्र का रात्रि, निश का निशा, इच्छ का इच्छा और अच का अच्छा बनता है। वही बात यहां भी लागू होती है दोस्तों। नियम युवान प्लस अवस्था में युवन और युवान का नहीं है। नियम क्या है वो सुनना। नियम क्या है दोस्तों वह सुनिए कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित न हो, नियम बोल रहा हूं उस नियम को सुनो। क्या है? यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित न हो, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित न हो और उसके आगे किसी पद का योग होता है, उसके आगे किसी शब्द का योग होता है, तो इस स्वर रहित न का दोस्तों लोप कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है दोस्तों? लोप कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है मित्रों? लोप कर दिया जाता है। जैसे हम बात करें कि यहां पर जो आपके ये लिखा हुआ है युवान और या युवन जो भी है, जैसे युवन लिखा या युवान लिखा, इस न का मेरे को क्या करना था? लोप करना था। तो इधर क्या बचा? युवे, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? युवा। यु का अर्थ क्या है? युवा। और आगे लिखा हुआ है मित्रों क्या? अवस्था। आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों? अवस्था लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया है इस न का लोप कर दिया दोस्तों। इस न वर्ण का क्या कर दिया? लोप कर दिया। अब आपने इस न का लोप कर दिया तो हमारे पास नया रूप क्या आ गया? युवा प्लस अवस्था। अब यहां पर आप दीर्घ संधि का नियम लगा सकते हैं। ए या आ के बाद ए या आ का योग हो तो आ में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात युवा प्लस अवस्था या युव प्लस अवस्था बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? युवावस्था। यह मैंने केवल इस लोप को समझाने के दृष्टिकोण से लिया, जहां पर मेरे एक मित्र के प्रश्न का जवाब भी उसे मिल जाता है और आपका ये शब्द भी, पारिभाषिक जो शब्द था यह भी क्लियर हो गया दोस्तों। यहां तक की बातें समझ में आई? क्या आदेश का मतलब वर्ण को बदलना, आगम का मतलब नया वर्ण लिख देना और लोप का मतलब किसी वर्ण को रिमूव कर देना, हटा देना। अंतिम आता है दोस्तों क्या? प्रकृति भाव। यदि किसी वर्ण को बदल कर लिख रहे हैं तो आदेश, नया लिख रहे हैं तो आगम, हटा रहे हैं तो लोप, और यदि उपरोक्त कोई बदलाव न हो, न तो आप आदेश करो, न आगम करो और न लोप करो, न आदेश करो, न आगम करो और न लोप करो, ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों? प्रकृति भाव होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रकृति भाव होता है। और प्रकृति भाव की संधि केवल और केवल एक विसर्ग संधि का नियम आएगा दोस्तों। कौन सी संधि में आता है? विसर्ग संधि में एक नियम पढ़ेंगे दोस्तों। नियम क्या है जरा ध्यान दीजिए। शब्द है हमारे पास क्या? प्रातःकाल। शब्द क्या है दोस्तों? प्रातःकाल। इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं। इस शब्द की जरा ध्यान दीजिए। इस शब्द की चर्चा हम पहले कर चुके हैं क्या? कि यदि किसी वर्ण के ऊपर घुंडी लगती है तो उसके ऊपर से शिरोरेखा नहीं गुजरती, अर्थात प्रातः और काल ये दो शब्द नहीं है, ये पूरा एक ही शब्द है। और इसका जो संधि विच्छेद होता है दोस्तों वह होता है क्या? प्रातः योग काल। क्या होता है दोस्तों? प्रातः योग काल होता है। क्या होता है? प्रातः योग काल होता है। अब यहां पर ध्यान देना, प्रा और तय को यदि मैं हलन करूंगा दोस्तों, तय को यदि मैं हलन करूंगा तो तय में जुड़ा हुआ ए बाहर आएगा। तय में जुड़ा हुआ ए क्या आ जाएगा दोस्तों? बाहर आ जाएगा। ध्यान से समझना इस बात को। क्या? प्रा और प्रा के बाद जैसे ही तय को स्वर रहित किया तो तय में जुड़ा हुआ दोस्तों क्या आ जाएगा? ए बाहर आ जाएगा। और विसर्ग कहां जुड़ा हुआ है मित्रों? ए पर। विसर्ग कहां जुड़ा हुआ है? ए पर। और आगे क्या जुड़ा हुआ है? काल। आगे क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों? काल जुड़ा हुआ है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात आने वाली है अब आपके सामने दोस्तों। क्या? कि यदि ए के साथ विसर्ग हो या आ के साथ विसर्ग हो
नियम को सुनना अचंभित कर देने वाला नियम है। एकमात्र ऐसा नियम पूरी संधि के नियमों में एकमात्र ऐसा नियम जो संधि में होने के बावजूद भी बदलाव नहीं होता। जबकि मैंने बहुत बार आपको बताया है कि दो वर्णों के योग से बदलाव होगा तो ही संधि होगी। एकमात्र ऐसा नियम है कि वर्ण जुड़ रहे हैं, बदलाव होगा भी नहीं, फिर भी संधि में पढ़ना पड़ रहा है। दोस्तों, एकमात्र नियम है प्रकृतिभाव संधि का। क्या नियम क्या है? ए या आ के साथ विसर्ग हो और उसका योग कै, खे, पे और फे वर्ण में किसी के भी साथ होता है तो वहां प्रकृतिभाव की संधि होती है। अर्थात जैसा है वैसा ही लिख दीजिए, न तो आपको आदेश करना है, अर्थात इनमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, न आपको आगम करना है, अर्थात इनके मध्य कुछ हमें लिखना भी नहीं है। सर रोज इसी टाइम चलेगी क्लास? बिल्कुल राजू सिंह जी, हमारी कक्षा का समय यही होता है। हिंदी की कक्षा 9 बजे ही आरंभ होती है दोस्तों, 9 बजे ही आरंभ होती है। इसका आप नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल हमारे उत्कर्ष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों, अगले दिन की कक्षाओं का शेड्यूल रात को लगभग 10:30 से 11 के मध्य आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन में प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, आप सुबह उठते ही प्राप्त कर सकते हैं पूरी कक्षाओं का टाइम टेबल, समय सारणी कि आज कौन कौन सी कक्षाएं कितने कितने बजे होंगी। दोस्तों, यह काम आपको करना होगा। नोटिफिकेशन नहीं मिलता, इसके लिए आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रखा है मित्रों, यह आपने काम अधूरा किया है, सूचनाएं भी अधूरी ही मिलती हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, प्रातः काल में क्या कहा मैंने कि न तो मैंने आदेश किया, अर्थात किसी वर्ण को बदलकर नहीं लिखा, किसी वर्ण को बदलकर नहीं लिखा। बात आती है क्या? आगम, अर्थात इनके मध्य कोई वर्ण भी नहीं आएगा। लोप, इनमें से मैं किसी को हटाऊंगा भी नहीं। तो जब आदेश भी नहीं करूं, न तो बदलाव करा, न किसी को हटाया, न कुछ और जोड़ा, तो जो जैसा है वो वैसा ही रह गया मेरे दोस्तों। और वही बात लागू होती है किसमें? प्रातः काल में। ऐसा का ऐसा ही शब्द यह लिखा हुआ है, अर्थात बीच में जो योग का चिन्ह था उसको हटा दिया और वैसा का वैसा जोड़ दिया, वैसा का वैसा ही जोड़ दिया। एक बार केवल और केवल मैंने आज की सेशन में अभी तक बात की है क्या? व्यंजन संधि किसे कहा जाता है? पुनः दोहरा रहा हूं पूरी बात। व्यंजन संधि किसे कहा जाता है? कि यदि स्वर के बाद व्यंजन हो या व्यंजन के बाद स्वर हो या व्यंजन के बाद व्यंजन हो, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? व्यंजन संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? व्यंजन संधि कहा जाता है, जिसके कुल 24 नियमों के हम अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन उन 24 नियमों को जानने से पहले हमें जो चीज बेहद आवश्यक थी जानना, वह थे कौन से? ये चारों शब्द, आदेश, आगम, लोप और प्रकृति भाव। ये क्या होते हैं? ये चीजें आपको पता चल चुकी हैं मित्रों। एक बार आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि अब मैं अपने नियमों की सैर आपको कराने लेके चलता हूं। दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों। वीर शुक्ला जी, उज्ज्वल की संधि होती है, उत योग ज्वल होता है। दोस्तों उज्ज्वल शब्द संधि में कम और शब्द शुद्धि में ज्यादा पूछा जाता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। अभी तय और दे के नियम आएंगे तब। उज्ज्वल भी होता है, उज्ज्वला भी होता है और उज्ज्वाला भी होता है। ये 3 शब्द होते हैं जिसमें उज्ज्वल शब्द आपके शब्द शुद्धि में बहुत बार पूछा जा चुका है। दोस्तों मैं बताता हूं आपको हर बार क्या कि कौन से शब्द का जिक्र किस प्रकार के प्रश्न में ज्यादा होने की संभावनाएं होती हैं। उज्ज्वल शब्द आपके शब्द शुद्धि में पूछा जाता है अधिकतर, जिस प्रकार से विसर्ग संधि का एक उदाहरण है कौन सा? आशीर्वाद। कौन सा है? आशीर्वाद। यह भी शब्द शुद्धि में आता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज के सेशन पे नियमों की तरफ। ध्यान दीजिए, कुल 24 नियम होते हैं दोस्तों, जिसमें मैं चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहले नियम नंबर 1, अब ध्यान दें एक बार, आप लेखन को आराम दें, मैं सब चीजें बताऊंगा दोस्तों कि पीडीएफ कहां से प्राप्त करनी है, नोटिफिकेशन कैसे आएगा। पर एक बार आप अपने लेखन को विराम दीजिए और इस नियम को समझिए। अगर पहला नियम समझ में आ गया, अगर व्यंजन संधि का पहला नियम समझ में आ गया तो समझ लो 24 के 24 नियम समझ में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस नियम की जो मेरे अनुसार शैली है उस शैली को आपको समझना होगा। मैं दोस्तों आपको पुनः कह देता हूं, आप अपने लेखन को विराम दीजिए यदि अच्छा सीखना चाहते हैं तो, अन्यथा आप प्रश्न गलत करेंगे और जिम्मेदार उसका विद्यार्थी स्वयं होगा। इसलिए पुनः कह देता हूं, ध्यान से लिखिए, बिल्कुल ध्यान दीजिए इस बात पे। नियम कौन सा है? पहला नियम क्या है? ध्यान से सुनना। स्वर संधि के अपवाद, एक बार पूरी संधियों के नियम हो जाने के बाद हम 1-2 कक्षाएं केवल और केवल अपवादों पे रखेंगे, वो अलग से पार्ट रहेगा। दोस्तों ध्यान दीजिए केवल नियम पे। क्या पहला नियम है कि यदि वर्ग के
प्रथम वर्ण, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ, बहुत समझना, बहुत अच्छे से समझना इस चीज को, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ किसी सघोष वर्ण का, किसी सघोष वर्ण का, किसी सघोष वर्ण का योग हो, किसी सघोष वर्ण का योग हो। अब यहां पर मैं एक अपवाद हटा रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात आ गई है। क्या? पांचवा छोड़कर। कौन सा दोस्तों? पांचवा छोड़कर। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ किसी सघोष वर्ण का योग हो, और वह भी कौन सा? पांचवा छोड़कर। वह भी कौन सा? पांचवा छोड़कर। तो प्रथम वर्ण, तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के, तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में आदेश हो जाता है। तृतीय वर्ण में आदेश हो जाता है। बहुत अलग चीज बता दी है दोस्तों कि तृतीय वर्ण में आदेश हो जाता है। कैसे हो जाता है सर? यही तो समझना है, यही तो समझना है, ध्यान से समझिए। उत्तरायण का उत्तर प्लस अयन होता है दोस्तों, अभी चर्चा करेंगे इन चीजों पे बहुत अच्छे से। ये अपवाद है, न का आने होने वाले। हम व्यंजन संधि के नियम नंबर 24 में और 23 में न से संबंधित नियम पढ़ेंगे दोस्तों। आप धैर्य रखिए, आप धैर्य रखिए, बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं। एक साथ सभी चीजें नहीं बताई जा सकती। या तो आप अभी इन नियमों पे ही चर्चा कर लीजिए, या आप अपनी आपसी वार्तालाप ही कर लीजिए दोस्तों। मैं पुनः कह देता हूं, आप लगातार चैनल के साथ बने हुए हैं और बहुत अच्छा आपको ज्ञान है, बहुत अच्छा आपने पढ़ रखा है दोस्तों, और मुझे खुशी है कि आपकी मेहनत बहुत अच्छी है। और इसका ज्यादा मजा कब आएगा? जब आप इस चीज से जुड़ेंगे। हो सकता है आपको दो चीजें और नई सीखने को मिल जाए मेरे साथियों। एक बार ध्यान देना, यहां पर इतना बड़ा नियम लिख दिया मैंने, पर इतना बड़ा नियम याद थोड़ी ना करना है। इस पूरे नियम को एक लाइन में लिखना है हमें। पहले वो नियम की शैली समझो। मैं पुनः कह देता हूं, 24 के 24 नियम इतने थे बड़े, मैं आपको नहीं लिखवाऊंगा, और इतनी बड़ी रामायण से हमें बचना भी है दोस्तों। क्या है? सुनिए, नियम क्या कह रहा है कि यदि वर्ग का कौन सा वर्ण हो? प्रथम वर्ण। वर्ग का कौन सा है दोस्तों? प्रथम वर्ण। मैं इधर लिखते चल रहा हूं, वर्ग का प्रथम वर्ण के साथ किसी सघोष वर्ण का योग हो। किसका योग हो रहा है दोस्तों? सघोष वर्ण का योग हो रहा है। सघोष कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। य, रे, ले, वे और है। इसके साथ साथ सभी स्वर, इसके साथ साथ सभी स्वर भी क्या होते हैं दोस्तों? इसके साथ साथ सभी स्वर भी क्या होते हैं? सघोष होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? सघोष होते हैं। तो इनमें से किसी भी वर्ण का योग हो जाए, तो इतने वर्ण नहीं लिख के मैं यह लिख दूं, एक योग सघोष। एक योग सघोष लिखा है। आगे सुनिए, आगे सुनिए। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ किसी सघोष वर्ण का योग हो, यहां तक मैंने लिख दिया। उसके बाद एक नई चीज आई है दोस्तों, ध्यान देने वाली, यहां से पांचवा छोड़कर। क्यों? क्योंकि सघोष में तो पांचवा भी है ना, तो पांचवे को एक बार हम छोड़ेंगे। अगले नियम में इसकी बात करने वाले हैं। तो अर्थात यहां लिख लेंगे, पांचवा नहीं होना चाहिए। कौन सा नहीं होना चाहिए? पांचवा नहीं होना चाहिए। वर्ग के पांचवे के अलावा कोई सा भी सघोष हो तो यह प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण, देखो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के, अपने ही वर्ग के कौन से में आदेश हो जाएगा दोस्तों? तृतीय वर्ण में आदेश हो जाता है। तृतीय वर्ण में आदेश हो जाता है। अर्थात प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के, प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के कौन से में आदेश हो जाएगा दोस्तों? तीसरे वर्ण में आदेश हो जाता है। अर्थात तीसरे वर्ण में बदल जाता है। इतना बड़ा नियम मैंने छोटे से फॉर्मेट में बांध दिया है दोस्तों। यह देखिए, इसको नियम क्या कह रहा था, अब सुनिए कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ किसी सघोष का योग हो पांचवे के अलावा, पांचवे के अलावा, तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के, अपने ही वर्ग के कौन से में बदल जाता है दोस्तों? अपने ही वर्ग के कौन से बदल जाता है? तीसरे में बदल जाता है। यहां से हमें एक दूसरे नियम का संकेत भी मिल चुका है। क्या? कि पांचवा छोड़ा है, यदि पांचवा ही आ जाए, यदि पांचवा ही आ जाए तो क्या होगा? यदि पांचवा ही आ जाए दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? यदि पांचवा ही आ जाए तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे दोस्तों? तो देखिए,
दूसरा नियम हम आराम बनाएंगे क्या कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पांचवा ही आ जाए, कौन सा आ जाए दोस्तों, पांचवा वर्ण ही आ जाता है, तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवे में बदल जाएगा। कौन से में बदल जाएगा दोस्तों, पांचवे में बदल जाएगा। यह आपका नियम नंबर 1 हो जाएगा और यह आपका नियम नंबर 2 हो जाएगा। अर्थात दोनों नियम हमारे पास आ चुके हैं, दोनों नियम हमारे पास आ चुके हैं। ध्यान से सुनिए बहुत अलग तरीके से। पहला नियम क्या कह रहा है, पहला नियम क्या कह रहा है कि यदि वर्ग का कौन सा वर्ण हो, पहला वर्ण, अर्थात प्रथम पद का अंतिम वर्ण है वर्ग का पहला वर्ण, उसके बाद योग किसका हो रहा है दोस्तों, सघोष का। योग किसका हो रहा है दोस्तों, सघोष का। लेकिन सघोष में पांचवा नहीं होना चाहिए, सघोष में पांचवा नहीं होना चाहिए। तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के कौन से में बदल जाएगा दोस्तों, पहला वर्ग अपने ही वर्ग के कौन से में बदल जाएगा दोस्तों, तीसरे में बदल जाता है। और यदि पहले के बाद पांचवा ही आ जाए, यहां पर जो पांचवा छोड़ा है, मान लो पहले के बाद पांचवा ही आ जाए, तो पहले को भी हम कौन से में बदल देंगे दोस्तों, पांचवे में बदल देते हैं। कौन से बदल देते हैं, पांचवे में बदल देते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ उदाहरणों की। पहला नियम हमने क्या लिखा कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी सघोष वर्ण का योग हो पांचवे के अलावा, तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के कौन से में बदलता है, तीसरे में बदल जाता है। जैसे मैं एक शब्द ले रहा हूं दोस्तों, जैसे मैं एक शब्द ले रहा हूं, शब्द है सदाचार, शब्द है दोस्तों जैसे सदाचार। इसका विच्छेद क्या होता है दोस्तों, सत्ययोग आचार, अच्छा व्यवहार जिसे हम कह सकते हैं, सत्ययोग आचार। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, एक बार इसका पूरा विस्तार से वर्णन देखिए। मुझे चाहिए पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण। क्या चाहिए दोस्तों, प्रथम पद का। गौरव शब्द संधि का, राधा स्वामी जी, गौरव शब्द संधि का उदाहरण नहीं है, यह प्रत्ययों के विशेष प्रत्यय में आता है। गुरु योग ए होता है इसका। बिल्कुल हम जोड़ेंगे इन शब्दों को, प्रत्यय जब हम पढ़ेंगे, प्रत्यय जब हम पढ़ेंगे तब इनके बारे में बात करने वाले हैं। मानव, लाघव, सेंधव, इस प्रकार के शब्द हैं, इस प्रकार के शब्द हैं जो संतान बोधक प्रत्यय हैं दोस्तों। संतान बोधक प्रत्यय होते हैं, ए प्रत्यय जुड़ा हुआ होता है, उस समय मैं बात करने वाला हूं। अभी ध्यान दीजिए, सदाचार का विच्छेद किया मैंने, सत्य योग आचार। मुझे चाहिए था प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का पहला वर्ण। अलग करूंगा तो मैं लिख सकता हूं या नहीं, से और उसके बाद में क्या लिख दिया, स्वर रहित तय, और इसके आगे क्या लिख दिया, आ, और आ के बाद में आ जाता है दोस्तों क्या, चा और रे। यह प्रथम पद का अंतिम और दूसरे पद का पहला वर्ण। अब इसे गौर से देखा तो पता चला कि वर्ग के पहले वर्ण के बाद, वर्ग के पहले वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आ रहा है, सघोष आ रहा है। क्योंकि सभी स्वर भी क्या होते हैं दोस्तों, सघोष होते हैं। सभी स्वर भी क्या होते हैं दोस्तों, सघोष होते हैं। यहां तक की बात करने के बाद मुझे पता चला कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद सघोष का योग होता है, तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के, पहला वर्ण अपने ही वर्ग के कौन से में बदल जाएगा, तीसरे में बदल जाता है। अर्थात प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में आदेश हो जाएगा। इधर क्या है, से, तय का बना लिया दे, और आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, आचार। सबको जोड़ेंगे तो देखो, से दे में यदि आ का योग किए तो बनेगा दा, और आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, चार। अर्थात सदाचार से वापस हमें क्या प्राप्त हो गया मित्रों, सदाचार शब्द प्राप्त हो चुका है। क्या प्राप्त हो चुका है दोस्तों, सदाचार शब्द प्राप्त हो चुका है। यहां तक की बात समझ में आ गई, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब बात करता हूं मैं इसी संधि के अन्य उदाहरणों की। जैसे और उदाहरणों की बात करें, शब्द आता है दिगंबर, शब्द आता है वागीश। शब्द क्या आता है दोस्तों, वागीश आता है। वागीश का संधि विच्छेद क्या होगा, वाक योग ईस होगा। क्या होगा दोस्तों, वाक योग ईस होगा। शब्द आता है बहुत अच्छा, अजंत। अब आप आपसी वार्तालाप बंद करेंगे तो यह चीज समझ में आएगी दोस्तों। यदि आपको स्वयं ही संधि पढ़नी है तो आप मुझे बोल सकते हैं, हम अपनी कक्षा को विराम दे सकते हैं दोस्तों, इतना आवश्यक भी नहीं है। ध्यान दीजिए, एक बार मैं पुनः बोल देता हूं, इस चीज को समझ लीजिए। मैंने एक शब्द को हाईलाइट कर दिया है, यहां पे एक शब्द को मैंने हाईलाइट कर दिया है यहां पे दोस्तों, ध्यान देना, अजंत। अजंत के बाद में मैं और शब्द लिखूंगा, अब्द। फिर एक शब्द लिखूंगा, अब्ज। फिर मैं शब्द लिखूंगा जैसे
सदानंद, सदानंद दोस्तों शब्द आता है जैसे, बहुत अच्छा शब्द लिखने वाला हूं दोस्तों, सदवंश, सदवंश। यहां पर दय हलंती ही है, यहां दय हलंती ही है, ध्यान रहे। एक शब्द आता है दोस्तों भगवद गीता, एक और शब्द आता है मित्रों भगवद भक्ति, भगवद भक्ति। अब बात करते हैं जो मैंने आपके सामने हाईलाइट किए हैं उन शब्दों की और इस शब्द की। नियम क्या था दोस्तों, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई सहघोष का योग हो पांचवें के अलावा, तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के कौन से में बदल जाता है, तीसरे में बदल जाता है। कौन से में बदल जाता है दोस्तों, तीसरे में बदल जाता है। जैसे हमने एक विस्तारित उदाहरण ले लिया और कुछ अन्य उदाहरण मैंने आपके सामने और रखे हैं। अब इन 5-6 उदाहरणों में भी मैं बिल्कुल जगदीश, जगन्नाथ, इस प्रकार के सदानंद, इस प्रकार के शब्दों का हम संधि विच्छेद बहुत आराम से कर जाते हैं मित्रों। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छी बात है कि आप शब्दों को समझ पा रहे हैं दोस्तों, बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। मैंने इन 3 शब्दों को रेखांकित किया है, इसकी वजह जानिए। एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों, ताकि मैं बात को आगे बढ़ा सकूं। अब जो हमारे जो 3 शब्द हैं, मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं दोस्तों, मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं क्या, कि ये कहना क्या चाह रहे हैं ये तीनों शब्द। ध्यान दे एक बार जरा। शब्द है मेरे पास पहला कौन सा, अजंत। इस अजंत का संधि विच्छेद होता है दोस्तों अच योग अंत। क्या कहते हैं दोस्तों, अच योग अंत कहते हैं। अच होता है आपके स्वर, अच किसको कहा जाता है दोस्तों, स्वर को। अर्थात यदि किसी वर्ण के अंत में स्वर जुड़ा हुआ है तो उसे कहा जाता है अजंत। यह चीज समझ में आ चुकी। इसके बाद में मैंने 2 शब्द और रेखांकित किए हैं दोस्तों। एक तो है कौन सा, अब्द, और एक कौन सा है, अब्ज। इन दोनों शब्दों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात आपको याद रखने की है। क्या, इस शब्द का संधि विच्छेद होता है अपयोग दय, और इसका संधि विच्छेद होगा दोस्तों क्या, अपयोग जय। क्या होगा, अपयोग जय। अब दैवर्ण और जयवर्ण यदि किसी भी शब्द के अंत में जुड़े हुए हों तो दै जो शब्द है यहां वर्ण है वो अर्थ देता है क्या, देने वाला। कौन सा अर्थ देता है दोस्तों, देने वाला। कौन सा अर्थ देता है, देने वाला। और जय जो वर्ण है इसका अर्थ निकलता है दोस्तों जन्म लेने वाला। अर्थ क्या निकलता है दोस्तों, जन्म लेने वाला। यहां तक की बात आपको समझनी है क्या, कि अब्द में अब के बाद में क्या लिखा हुआ है, दे। दे का अर्थ क्या होता है, देने वाला। और अब्ज में पे के बाद में क्या लिखा हुआ है, जय। जय का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जन्म लेने वाला। और अप शब्द का, अप का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों क्या, जल। अप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, जल। आपके दिमाग में हलचल तो तब मचेगी जब मैं इनसे जुड़ती हुई अब बात बताने वाला हूं बहुत काम की। क्या, अप का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, जल। और दे का मतलब क्या होता है, देने वाला, अर्थात जल देने वाला, जिसे आप बोलते हैं दोस्तों जलद। क्या बोलते हैं, जलद, अर्थात जल देने वाला। क्या बोलते हैं हम, जल देने वाला, बादल। तो मैं ये कह सकता हूं या नहीं कि अब्द भी बादल का पर्यायवाची शब्द है। अब्द भी बादल का क्या है दोस्तों, पर्यायवाची शब्द है। इसीलिए तो कहता हूं बड़े आराम से पढ़िए, बड़े आराम से पढ़िए, आनंद के साथ पढ़िए, इस सेशन का मजा आएगा। आप अपनी विद्वता का परिचय दे रहे हैं, मुझे पता है दोस्तों, मैं बहुत पहले ही कह चुका हूं, आप बहुत अच्छा जानते हैं, बहुत अच्छा सीख चुके हैं, बहुत अच्छा सीखते हैं, लेकिन कुछ नई चीजें आपके काम आ सकती हैं। इसलिए कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुना करो। बिल्कुल, अब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों, बादल, अर्थात यह बादल शब्द का एक पर्यायवाची है। अब का मतलब वही जल, और जय का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जन्म लेने वाला। जय का मतलब क्या होता है दोस्तों, जन्म लेने वाला, अर्थात जल और जय हम कह सकते हैं क्या, जलज। और जलज किसका पर्यायवाची होता है मित्रों, कमल का। किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों, कमल का। अर्थात अब्ज का अर्थ क्या होगा, कमल। या मैं कहूं अब्ज किसका पर्यायवाची है दोस्तों, कमल का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है दोस्तों, कमल का पर्यायवाची है। एक बार आप इन 2 शब्दों से संबंधित बात की भी यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आपको मौका दिया जाता है, एक बार आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अब इससे जुड़ी
अब पहले नियम में हमने क्या जाना दोस्तों, अब पहले नियम में हमने क्या जाना है, एक बार जरा सुनना। पहले नियम में हमने क्या जाना है दोस्तों कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद सहघोष का योग हो तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के कौन से में बदल जाएगा दोस्तों, तीसरे में। कौन से में बदल जाएगा दोस्तों, तीसरे में बदल जाता है। अब बात आती है नियम नंबर 2 की। अब बात आती है दोस्तों नियम नंबर 2 की। नियम नंबर 2 क्या है, सुनना। कि यदि पहले के बाद जो हमने छोड़ रखा है कौन सा, पांचवा ही आ जाए। पहले में पांचवे के अलावा योग किया तो मान लीजिए यदि पांचवा ही आ जाए तो क्या करेंगे, तो पहले वर्ण को भी हम कौन से में बदल देंगे, अपने ही वर्ग के पांचवे में बदल जाएगा। अर्थात यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी नासिक्य वर्ण का योग हो, पांचवें वर्ण को हम नासिक्य कह सकते हैं दोस्तों, पांचवें वर्ण को हम क्या कह सकते हैं, नासिक्य कह सकते हैं। अर्थात यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी नासिक्य वर्ण का योग हो तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के कौन से बदल जाता है दोस्तों, पंचमाक्षर में बदल जाता है। जैसे मैं उदाहरण लेने वाला हूं, क्या, सन्मार्ग, संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों इसका, सत्ययोग मार्ग होगा। क्या होगा दोस्तों, सत्ययोग मार्ग। मुझे चाहिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण, तो से के बाद में क्या लिख लेंगे, तय, और आगे क्या लिखा हुआ है, मैं वर्ण, और आगे क्या है, ग। देखिए यहां पर प्रथम वर्ण के बाद तय वर्ग का पहला वर्ण है तय, और उसके बाद में कौन सा वर्ण आ गया दोस्तों, पांचवा वर्ण आ गया, नासिक्य वर्ण आ गया। और जब भी ऐसी स्थिति हमें मिलती है क्या, कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पंचमाक्षर का योग हो या नासिक्य वर्ण का योग हो तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवे में बदल जाता है। तय के स्थान पर क्या बन जाएगा मित्रों, न। इधर क्या बचा पड़ा है, से, और आगे क्या है दोस्तों, मार्ग। आगे क्या है दोस्तों, मार्ग है। सबको जोड़ लेंगे तो देखिए से, न वर्ण जो स्वर रहित है, खड़ी पाई का वर्ण है, खड़ी पाई हटा के आधा लिख दिया, और आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, मार्ग। अर्थात सन्मार्ग बन चुका है। क्या बन चुका, सन्मार्ग बन चुका। अब बात आती है इसी प्रकार के अन्य उदाहरणों की। जैसे बहुत ज्यादा लोक प्रचलित उदाहरण है क्या, वांग्मय, वाक योगमय, वाक योगमय दोस्तों। जैसे मैं बात करूं जगन माता, जगत योग माता। एक शब्द और आता है दोस्तों, जगन मोहिनी, जगन मोहिनी, जगत योग मोहिनी, जगत योग मोहिनी। बहुत अच्छे से समझना इस चीज को। हाँ बिल्कुल ध्यान से देने, हाँ बिल्कुल अच्छी बात है दोस्तों। हाँ अन्य उदाहरणों की जैसे मैं बात करता हूं, जैसे शब्द आता है सन्नारी। शब्द क्या आता है दोस्तों, सन्नारी। बिल्कुल बहुत अच्छे से समझो इस चीज को। सन्नारी का विच्छेद क्या होगा दोस्तों, सतयोग नारी। क्या होगा दोस्तों, सतयोग नारी होता है। क्या होता है, सतयोग नारी होता है दोस्तों। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात आ रही है, बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली बात आ रही है। जगन माता और जगन मोहिनी, इन दोनों में प्रथम पद क्या है, जगत है। क्या है दोस्तों, जगत। यह जगत शब्द वर्तनी शुद्धि में पूछा गया है। जगत शब्द वर्तनी शुद्धि में पूछा गया है क्या, कि जगत पद में तय वर्ण सदैव हलंत रहता है या केवल संधि में ही हम इसको हलंत लिखेंगे, केवल संधि में ही इसको हलंत लिखेंगे। तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है, सदैव वर्ण हलंत रहेगा। इसके बाद जैसे और शब्द आते हैं दोस्तों, और शब्द आते हैं, जैसे एक आता है उम्मय, एक शब्द आता है अम्मय। शब्द क्या आता है दोस्तों, अम्मय। अब मैं आपको कुछ वर्क दे रहा हूं। जगत गुरु, जगत गुरु होता है दोस्तों, वह पहले वाली संधि में आता है, जगत गुरु होता है वो, जगत गुरु। अर्थात इसका संधि विच्छेद होगा जगत योग गुरु, जगत योग गुरु होगा मेरे मित्रों। इस बात की चर्चा हम नियम नंबर 1 में कर चुके हैं। इस शब्द के नियम की बात हम कर चुके हैं नियम पहले में। दूसरा नियम हमने क्या जाना, कि यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद नासिक्य का योग हो तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के कौन से में बदल जाएगा दोस्तों, तीसरे में बदल जाता है। कौन से में बदल जाता है दोस्तों, तीसरे में बदल जाता है। यहां तक की बात समझ में आई, यहां तक की बात समझ में आई दोस्तों। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ध्यान देना, मैं आपके सामने
कुछ शब्द लिख रहा हूं। मैं आपके सामने 3 शब्द लिखूंगा और वो 3 शब्द क्या है दोस्तों, यहां से आपके बिल्कुल ज्ञान का परीक्षण अब आरंभ होता है। ध्यान देना, अब आपके ज्ञान का परीक्षण आरंभ हो रहा है मेरे मित्रों। मैं शब्द लिख रहा हूं, क्या क्या। पहला शब्द मैंने लिख दिया वाघरी। पहला शब्द मैंने लिखा है वाघरी। दूसरा शब्द मैं फिर से लिख रहा हूं दोस्तों कग्गज। और तीसरा शब्द मैं लिख रहा हूं दोस्तों क्या, युद्ध। ये 3 शब्द हैं दोस्तों, ये 3 शब्द हैं दोस्तों। कौन कौन सा, वाघरी, कग्गज और युद्ध। एक मेरे मित्र कह रहे हैं कि सर एक बात दोहरान करें। ध्यान दीजिए दोस्तों, आज हमने बात की है कौन सी संधि की, व्यंजन संधि की। किसे कहा जाता है कि यदि स्वर के बाद व्यंजन, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के बाद व्यंजन वर्ण का योग हो तो उसे व्यंजन संधि कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है दोस्तों, व्यंजन संधि कहा जाता है। उसके बाद हमने 4 शब्दों को जाना है जो पारिभाषिक थे, आदेश, आगम और लोप और प्रकृति भाव। और उसके बाद हम नियम आरंभ कर चुके थे। पहला नियम हमने जाना क्या, कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी सैगोस वर्ण का योग हो 5वें के अलावा, तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। और यदि 5वां आ जाता है तो पहले वर्ण को 5वें में बदल देंगे। यहां तक की बात करने के बाद मैंने आपके सामने 3 शब्द रख दिए हैं दोस्तों, मैंने आपके सामने 3 शब्द रख दिए हैं। अब आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दे देना। साथ में कोशिश हो सके तो नियम भी लिखने का प्रयास करें मेरे मित्रों। बिल्कुल ध्यान से समझना, आप अपनी आपसी वार्तालाप से बाज नहीं आओगे दोस्तों जब तक आप इस चीज को वास्तव में एकाग्रचित होके आनंद नहीं लोगे, इसका मजा नहीं आने वाला दोस्तों। इसीलिए कह रहा हूं ये 3 शब्द आप लोगों के लिए हैं। आप इनका कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई रख देना, नियम भी रख देना। इसकी बात करेंगे अगले वाले एपिसोड में, कल आज ही के समय रात 9 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको उत्कर्ष परिवार की ओर से शुभ रात्रि। अभी तक भी आपने यदि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह कीजिए, टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कीजिए, ये उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल कीजिए दोस्तों, और मुझे विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app now.